हो जाए, और जो सेल्स मास्टर है वो डायमंड मास्टर हो जाए, और जो डायमंड मास्टर है वो शैरोन रोज मास्टर हो जाए। ऐसा मेरा उम्मीद है और ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले हम समझ लेते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, बेसिकली आपका सपना क्या है। एटॉमी के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं और 1.5-2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है हमारा ड्रीम क्या है। हम या तो एज ए यूजर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग भी जानते हैं, या हम इसमें काम करके विक्रम अपनी भाई इनकम को पैसा बढ़ाना कमावा दे चाहते के हैं, શું और કરવું છે જિંદગી परमानेंट કાઢવી और છે स्टेबल इनकम को एटॉमी बढ़ाना માં चाहते એમાં हैं। જેવી એક ડ્રીમ देखिए, લાગવું इनकम જોઈએ बहुत यार सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन भगवान कई की बार मत नहीं स्टेबल नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। कोविड के पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा है कि अ, मैं खुद ही एक उसमें सफरर हूँ कि हाँ तो बहुत सारे तुम्हारा जॉब ये चले क्यों जाते हैं, लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं, बिजनेस कम हो जाते ले हैं। आओ तो ऐसे में हमको कहीं ना कहीं, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 का दौर चल रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी इनकम होना चाहिए। हम लोगों की टीम जो है इंडिया में ही नहीं, बाकी सारे देशों में होना चाहिए, जहां जहां पे भी कंपनी खुल चुकी है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हमें दिखता है कि डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री ही सिर्फ एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। या दोनों आपके हैं कि आप प्रोडक्ट भी यूज करते हैं और परमानेंट इनकम भी लेना चाहते हैं, तो ये आपके सपने डिसाइड करेंगे कि आप बेसिकली सक्सेस कितनी आप ले पाते हैं। और मैं अक्सर बात करता हूँ, क्योंकि हम सब लोग जैसे अभी विजन की बात कर रहे थे, हम विजन की बात तो करते हैं, તમે લોકો तो મંગાવો हम बहुत सारे सेगमेंट से आते हैं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोग जो है, खास तौर से वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब में रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेंशन बहुत सारी जॉब में नहीं है गवर्नमेंट की, लेकिन जिनमें पेंशन है, मेरे ख्याल से आज की तारीख में पेंशन भी इट इज इनएफिशिएंट, कि वो आपके खर्चों को पूरा करने के लिए शायद पूरा नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें इज्जत भी हो, व्हाइट कॉलर जॉब। दूसरा है जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करें क्या ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे समझना जरूरी है, नौकरियां है नहीं, और नौकरियों के साथ में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। प्राइवेट जॉब में एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। 20,000 की जॉब है और उसमें आपको 40,000 का काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो सिस्टम है, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री, इस सिस्टम से हमें जरूर राहत मिल सकती है, खासतौर से नौजवानों के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट सीकर हैं, जो रोजगार देख रहे हैं, उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जो स्मॉल बिजनेसमैन है, जैसे हमारे बहुत सारे साथी चलते चलते कई लोगों को अपना मेंबर बना देते हैं, तो वहां पे हम कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो उसके लिए भी डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री एक बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। और खास तौर से हमारी माताएं बहनें जो घर में रह के घर में काम करती हैं, और वो एक्स्ट्रा मनी कैसे कमा के फैमिली को सपोर्ट दे सकती हैं, वहां पे भी डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा, ये कहने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में आज के दौर में इंडिया में द बेस्ट कंपनी इज एटॉमी इंडिया। एटॉमी एटॉमी इंडिया तो एटॉमी में इंडिया में है, लेकिन बेस्ट कंपनी अगर आप किसी ग्रुप में देखेंगे तो दैट इज एटॉमी। क्यों बेस्ट है, उसके पीछे दो चार वजह है, वो आप लोग भी जानते हैं कि एटॉमी का बाइनरी सिस्टम है। एक बार जो बंदा ज्वाइन कर लेता है वो हमेशा ज्वाइन रहता है, और आपको बार बार, जैसे और सारे कंसेप्ट है कंपनियों के, उस कंसेप्ट में अगर आप देखेंगे तो हर बार आपको रोज उसमें बिजनेस आपको निकालना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एटॉमी का जो कंसेप्ट है, जो प्लान है, उसमें आप एक बार कोई बंदा जुड़ता है और 5 साल बाद भी कोई जुड़ता है, तो वो बिजनेस आपको मिलता है। आपको बार बार डिफरेंट लेग्स पे काम करने की जरूरत नहीं है। अनलिमिटेड लेवल है, 10 साल बाद भी अगर कोई बंदा आपकी टीम में जुड़ता है, तो उसका बिजनेस भी उस दिन आपको मिलेगा। यही एक सबसे बड़ा 3 पॉइंट थे जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी उसी वजह से ज्वाइन किया होगा। अब क्या करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए, हम लोग बात करते हैं गोल की, कि आपका गोल क्या है। गोल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और गोल के साथ में क्वांटिटेटिव होना चाहिए। मैं गोल सेटिंग पे एक बार पहले भी सेशन ले चुका हूँ। तो गोल शुड बी ऑलवेज क्वांटिटेटिव एंड टाइमलाइन। क्वांटिटेटिव मीन्स कितना आप कमाना चाहते हैं और कितने समय में कमाना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी देखिए 1 सवा साल तक मैंने ऐसे ही काम किया, चलो ठीक है चलता है, एजुकेशन दे दे के लोगों को काम किया। लेकिन अभी एक
15-20 दिनों से मैं भी फील्ड में उतर चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिसाइड करके जाऊँ। अब आने वाले दिनों में 16 अप्रैल से आपको भी पता है कि सेमी सेल्स मास्टर होने वाला है। तो सेमी सेल्स मास्टर के लिए अभी से आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको कितना प्लान करना है, कितना आपको पीवी लेना है, किस हिसाब से किन किन लोगों को एक्टिव करना है, ये सब चीजें आपकी गोल सेटिंग में आती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपकी गोल सेटिंग की बात कर रहा हूँ, दैट इज ए पर्सनल गोल, कि आप कितना कमाना चाहते हैं। आप 10,000 कमाना चाहते हैं, 20,000 कमाना चाहते हैं, आप 50,000 कमाना चाहते हैं, और उसका टाइमलाइन क्या है, कितने दिनों में आप कमाना चाहते हैं। कि सपोज कीजिए मेरा गोल है कि 3 महीने के अंदर मैं 50,000 की इनकम करूं, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो आपका गोल क्या है, क्वांटिटेटिव, एंड सेकेंडली टाइमलाइन क्या है। अच्छा, इसमें कुछ लोग जुड़ते हैं जिनके बड़े अच्छे कमेंट्स होते हैं, सब प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। अच्छा, हम भूल जाते हैं, हम कई बार कॉमन कॉमन चीजें जो है ना, अनकॉमनली हमको याद नहीं रहती। हम भूल जाते हैं कि कंपैरिजन हमेशा दो चीजों का जो बराबर होती है उन्हीं के साथ में होता है। कंपैरिजन कभी दो ऑड चीजों का नहीं हो सकता। टाटा नैनो, अगर आप बात करें मारुति डिजायर से, या मारुति डिजायर की आप बात करें किसी और कार से करें, या मर्सिडीज से करें, तो ये मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा। इट इज नॉट रेशनल। तो कहने का मतलब ये है, वो लोग जो अक्सर अभी भी ये शिकायत करते हैं, मैंने अभी एक मीटिंग देखी थी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं आपको फैक्ट बताऊं कि दैट पर्सन वाज फ्रॉम महाराष्ट्र। अभी लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है पवन जी, कि घर में उनके एक गोदाम बना हुआ था, और जितने भी इनवाइस कॉपी आई थी उसका भी उन्होंने एक रजिस्टर बना रखा था। आई मीन सल्यूट टू दैट पर्सन। उस आदमी को इतना सल्यूट है। सिस्टमेटिकली तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया, और ये जानते हुए भी इसमें कई लोग शिकायत करते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो इसमें जो मैंने देखा कि उस बंदे को कभी ये प्रोडक्ट महंगे नहीं लगे, क्योंकि जिस समय आप संजय प्रजापति जी थे सर। या संजय प्रजापति जी, थैंक यू। तो प्रोडक्ट महंगे कब लगते हैं, जब आपको ये नहीं पता होता है कि प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या आपको मिलने वाला है, या आप क्या दे सकते हैं। प्रोडक्ट वही आपको कॉस्टली लगते हैं जिनमें आपको ये शुभा होता है कि इसमें मुझे बेनिफिट पता ही नहीं है। अब जब बेनिफिट आपको नहीं पता है तो आप सामने वाले को भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट और बेनिफिट ये दोनों साथ साथ चलते हैं। वही प्रोडक्ट किसी बंदे को क्या बेनिफिट दे रहा है, उसकी कॉस्ट उसके हिसाब से डिसाइड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स में पहले आप बेनिफिट्स को ढूंढिए, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, हमारे प्रोडक्ट्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बस आपको समझने की देर है, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो अक्सर ये लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। प्रोडक्ट महंगे नहीं है, फैक्ट ये है आपको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट नहीं पता है, उसको मालूम कीजिए, लोगों को बताइए, प्रोडक्ट्स आपको सस्ते लगने लगेंगे। आप छोटी सी बात कीजिए, एक टेस्ट कराने जाते हैं, एक अच्छी जगह आप टेस्ट कराते हैं, सपोज कीजिए आप सीटी स्कैन कराते हैं, 5,000 से कम कहाँ होता है। अच्छी जगह जाए आप, वो 10,000 आपको लेता है, क्यों लेता है। तो ये डिफरेंस जब आपको पता चल जाता है तो आपको 10,000 देने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये हमको समझना है कि अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हम हमेशा लोगों को बताएं। एक चीज मैंने आपको बार बार बोला है कि प्रोडक्ट्स एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी का एक कमिटमेंट है कंपनी का। इस चीज को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रोडक्ट्स हमेशा महंगे लगते रहे। फैक्ट ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, बेस्ट प्राइस गारंटी हम लोग देते हैं। इवन अगर देखा जाए तो जो ग्लोबल प्रोडक्ट रिटर्न जो है ना, दैट इज अ वेरी वेरी लो। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां उन सबसे बहुत ही कम है। तो तैयार हैं आप लोग सीखने के लिए, समझने के लिए कि कैसे आगे बढ़े और क्या वो 7 रूल्स है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। सफल होने के लिए सबसे पहले आप सवाल कीजिए अपने आप से, मैं उन रूल्स के बाद में आऊंगा। पहले हमारे 7 सवाल हैं, इन 7 सवालों को पहले आप समझिए। आपने एटॉमी ज्वाइन की, तो क्या आप एटॉमी की प्रोफाइल के बारे में आप पूरी तरह जानते हैं? हो सकता है जानते हो, लेकिन क्या आप दूसरों को ये एटॉमी की प्रोफाइल 2 मिनट में, 5 मिनट में बता सकते हैं? अगर इफेक्टिवली नहीं बता सकते हैं तो आप अपने प्रोफाइल को और ज्यादा स्टडी कीजिए, उसको समझिए। एटॉमिक के प्रोडक्ट्स की जानकारी आप रखते हैं कि नहीं रखते? सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी रखना मुश्किल है, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट पसंद आते हैं क्या उसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठी की है कि नहीं की है? एटॉमिक के बिजनेस प्लान क्या आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? एटॉमी की के बारे में और जानकारी बढ़ाने के लिए
अपडेट रहने के लिए क्या आप मीटिंग्स में बराबर आते हैं, क्या अपने सीनियर अपलाइन जितने हैं उनके साथ बराबर आप डिस्कशन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आपको खुद से मोटिवेट करना आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम हम जब बाहर निकलते हैं हमको 10 लोग 10 तरीके की बातें बताते हैं, लेकिन जब तक हम खुद से मोटिवेट करना नहीं सीखेंगे तब तक हमें हमेशा दूसरों से मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती रहेगी। इसलिए अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा भी है कि मोटिवेशन हमेशा अंदर से ही आता है, बाहर से सिर्फ आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है कि हाँ पवन जी आज सेल्स मास्टर हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा, एक इंस्पिरेशन हो सकता है। लेकिन उसके लिए मोटिवेशन डेली की बेसिस पे हमको अपने अंदर खुद ही बनाए रखना पड़ेगा। क्या आपको सपोज कीजिए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, क्या आपने आईडी लगाना दूसरों की या ऑर्डर लगाना सीखा है कि नहीं सीखा है? एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑर्डर ऑर्डर लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आपके पास कोई प्लान है एटॉमी में सक्सेसफुल होने के लिए? अगर नहीं है तो फिर आपको प्लान बनाना पड़ेगा, अपना गोल सेटिंग करना पड़ेगा। तो ये 7 सवाल हैं सबसे पहले सक्सेसफुल होने के लिए। और मुझे लगता है हर इंसान को जो एटॉमी में आज जुड़ा या जुड़ रहा है या जुड़ा हुआ है, उन सबको ये 7 सवाल अपने आप को मार्क्स देने चाहिए आउट ऑफ 10 कि कितने वो आप मार्क्स ले पाते हैं। तो 70 मार्क्स में से जितने ज्यादा मार्क्स होंगे, सबसे पहले आपके सफल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करें कैसे करें। तो 3 स्टेप फार्मूला मैंने लोगों को कई बार डिस्कस किया है। पहला, आप अपने प्रोडक्ट्स को, जिन प्रोडक्ट्स को आप काम करना चाहते हैं उन प्रोडक्ट्स को पहले आप घर पे यूज कीजिए। और दूसरा, आप ये सोचिए ये बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, आई एम ए बिजनेसमैन। वो एटीट्यूड जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक आप लोगों को बात भी नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज योर बिजनेस, यू हैव टू डेवलप दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ यूज द प्रोडक्ट, बियर बियर द बिजनेस एंड टॉक टू द पीपल अबाउट द प्रोडक्ट। वो जब तक आप बेनिफिट्स नहीं जान पाएंगे, प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दीज आर द 3 की एक्टिविटीज टू मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल। ये जब हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी के लिए सेशन रखा हुआ है कि 7 स्टेप एक्शन प्लान टू ग्रो योर बिजनेस इन एटॉमी। तो सबसे पहला, मैं उम्मीद करता हूं आपने अब तक समझ लिया होगा कि अपने आप को बिजनेसमैन समझना है और आपको आगे बढ़ना है, और आगे इस तरीके से बढ़ना है कि दिस इज योर बिजनेस। 7 पॉइंट एक्शन प्लान जो सफल होने के लिए बहुत जरूरी है वो है, सबसे पहला इंक्रीज योर नॉलेज। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, થોડું જોવું પડશે, કરાવવું પડશે, કરાવી લઈશું. સેટિંગ થઈ જાય ને આપણું, આ ભેજ આટલું વર્ષ સહી શ્વાસ નીકળી જાય ને ટેન્શન નહીં સર. અરે ધમાલ થશે રે આવતા દિવસોમાં, એટલા લોકો બી નહીં જોયું. જેમ જેમ દિવસો જશે ને ધમાલ થતી જશે. હવે આપણે જે પોઝિશન પર બેઠા तब तक कुछ नहीं हो सकता। नॉलेज एटॉमी के बारे में, नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में। बैकग्राउंड में आपको कोई म्यूजिक लगा सकते। तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए एटॉमी के बारे में, एटॉमी के प्रोडक्ट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी प्रोडक्ट्स के हैं उसके बारे में आप लिखना शुरू कीजिए। अपने प्लान को समझिए, प्लान क्या है, प्रोसेस क्या है उसका, पैसा कैसे कमाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बार बार कहता हूँ, इस पे हमारी एक मैडम है मेयर अकेडमी, गीता जी, उनके बड़े अच्छे सेशंस हैं, कभी यूट्यूब पे पढ़े हो तो आप देखिएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग,
ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सारे पॉइंट्स के ऊपर है। जब तक आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं सीखेंगे, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि मैं कैसे लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी आपको नीचे रखने के लिए ही तैयार बैठा है। नोबडी इज गोइंग टू एग्री विद यू। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमको जब तक कोई चीज अपीलिंग ना लगे या कोई चीज कन्विंसिंग ना हो, तब तक हम मानने को किसी की तैयार नहीं बैठते। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक चीज और बोला, हर प्रोडक्ट के आप 4-4 पॉइंट, 5-5 पॉइंट अपनी डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें, ताकि आपको पता चले कि हर प्रोडक्ट की औरों के मुकाबले यूएसपी क्या है, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रिपोजिशंस। ये यूएसपी आपको बनाना बहुत जरूरी है। मैं तैयार कर रहा हूँ, 4-5 प्रोडक्ट्स का मैं बना चुका हूँ। एक दिन सेशन लूंगा कि हर प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, लेकिन आप भी अपने हिसाब से प्रोडक्ट की यूएसपी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने प्रोडक्ट यूज किया है तो उसमें भी आपको एक नई चीज पता चल सकती है, उसको भी आप यूएसपी के तौर पे लोगों को बता सकते हैं। तो पहले आपको अपनी नॉलेज बढ़ाना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए दिमाग की बत्ती जलाओ। जब तक दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, जब तक आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नो योर टीम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप टीम बना लेते हैं, लोगों को नीचे लगा लेते हैं, कई लोगों को जोड़ देते हैं। हमने भी बहुत हजारों लोगों को जो है वो आईडी लगा लगा के, आज वो कहीं पे नहीं है, कुछ पता नहीं है उनका कहाँ है। तो जो भी आपकी टीम है, 10 की, 50 की, 100 की, उनको आप हमेशा कांटेक्ट में रहिए। इंपॉर्टेंट लीडर जितने भी आपके डाउनलाइन में, उनको आप कांटेक्ट में रखिए। और जितने आपके अपलाइन हैं, उनको हमेशा आप बात करते रहा कीजिए। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमारे एक साथी हैं, बड़े अच्छी बात करते हैं वो, रामकिशन जी, वो कहते हैं कि ये बिजनेस हमारा थर्ड पार्टी बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जिस लाइन में रहा हूँ वहां तो सेकेंड पार्टी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का कहते हैं बिल्कुल सही बात है, थर्ड पार्टी है। तो बहुत सारे आपके डाउनलाइन आपकी बात नहीं समझेंगे, तो आप अपने इंपॉर्टेंट जो अपलाइन है उनसे आप बात करा दीजिए, उनको कन्विंसिंग कर दीजिए। तो नो योर टीम, टीम को बराबर मोटिवेट रखें। और एक बात समझ लीजिए, नॉलेज कॉन्फिडेंस लाती है, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आपकी टीम में भी आएगा। दैट विल इंस्पायर योर टीम फर्दर। तो आपकी टीम को भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो आगे बढ़ेगी, और वो वैसे ही काम डुप्लीकेट करेगी, क्योंकि यही डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में काम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फील द प्रोडक्ट। फील द प्रोडक्ट मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप जब तक यूज नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स को, तब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। आप दिमाग में ही लेके बैठे रहेंगे, अरे साहब ये इतना महंगा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप अपने प्रोडक्ट्स को फील कीजिए, यूज कीजिए। प्रोडक्ट्स को आप फील करेंगे, और उस प्रोडक्ट का जो इम्पैक्ट आप पे हुआ है वो आप लोगों को जब बताएंगे, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते हैं। इसलिए फील द प्रोडक्ट, दैट इज द मोस्ट आदमी इम्पोर्टेंट। सब हाँ हाँ थर्ड करेंगे इज, करेंगे कुछ नहीं। आप अपनी आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, आपने प्रोडक्ट्स को फील किया। अब क्या काम करना है, वो सेकंड वाला, कि आपको अपना बिजनेसमैन समझ के, अपने आप को बिजनेसमैन एटीट्यूड के साथ में, आपको थर्ड काम करना है कि अप्रोच पीपल। कहाँ कहाँ पे, आपके वर्क प्लेस में हम लोग शर्मा जाते हैं एक्चुअली। मैं रहा हूं ऐसा कि लोगों को बताने में, अरे मैं बताऊंगा लोगों को।
વચ્ચે અટકી જાય ને આ પ્રોબ્લેમ થાય છે છેલ્લા સેશનમાં જોવું પડશે વાયર અને આનું પ્રોબ્લેમ છે કનેક્ટિવિટીનો પ્રોબ્લેમ क्या अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो अपनी लोकेलिटी में, वर्क प्लेस में जहां हम काम करते हैं, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं उन तक को हम नहीं बताते कि भाई ये प्रोडक्ट आप यूज कर लो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने प्रोडक्ट को यूज किया, हमें अच्छा लगा, लेकिन हम बताने में हेजिटेट करते हैं कि अरे ये लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में, कि लोग क्या कहेंगे, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया में। और जिसको जो काम करना होता है ना, वो बिना लोग कहे सोचने के वो कर डालता है। आप किसी भी बंदे को उठा के देख लीजिए, कहावतें मशहूर है कि जो आदमी अपने काम में पागल हो गया उसने इतिहास बना डाला, और जो आदमी ये सोच के रह गया कि लोग क्या कहेंगे, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि लोग कहते रहते हैं, लोग कहेंगे और आप सुनते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने आसपास में ऐसे लोगों को पहले सिलेक्ट कीजिए, शॉर्टलिस्ट कीजिए, जो हेल्दी रहना चाहते हैं और अच्छा दिखना चाहते हैं। ये दो मानवीय कमजोरियां हैं जो हर इंसान के अंदर होती हैं। इनसे आप एटॉमिक के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कीजिए, होम मीटिंग्स कीजिए, आप घरों में जाके लोगों से बात कीजिए कि ये हमारा टूथपेस्ट अच्छा है या हमारा शैम्पू अच्छा है, जिस प्रोडक्ट के बारे में जो आप बात करना चाहते हैं, होम मीटिंग्स को कंडक्ट कीजिए। एटॉमी के प्रोडक्ट्स की एक मैंने मीटिंग देखा था पवन जी की, बहुत अच्छा लगा कि टेस्टिमोनीज, प्रतिभा सक्सेना जी ने हमको बताया था, मैडम ने, कि टेस्टिमोनीज की आप एक फोल्डर बनाइए, आप घर में जाके फोल्डर को यूज कीजिए, आप टेस्टिमोनीज को दिखाइए। लोग देख के ज्यादा कन्विंस होते हैं बजाय आपको बताने के। आप बताएं पहले, उसके बाद टेस्टिमोनीज को शो करें, आपके रिजल्ट्स 100% पक्का होंगे। तो शो द रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक प्रोडक्ट्स टू दीस पीपल थ्रू टेस्टिमोनीज। जिनको भी आप बताना चाहते हैं उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, प्रोडक्ट कैसे यूज होता है उसकी टेस्टिमोनीज दिखाइए, डेफिनेटली वो लोग आपके यूजर बनेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप सिस्टमेटिकली काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। फोर्थ पॉइंट दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटेंड योर टीम। अभी आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, लोगों को बता दिया, लोगों को यूज करा दिया, उनको यूजर बना दिया। अब इसके बाद एक स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं सेटिस्फाइड यूजर, कि बंदा यूज कर लिया और वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो ऐसे सेटिस्फाइड यूजर को आप देखिए, एटॉमिक प्रोडक्ट्स के साथ ये आंकड़ा 100% के आसपास होता है। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढिए, उनमें से जो एटॉमिक बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों को आप अपनी डाउनलाइन में लगाइए और उनको यही बात बोलिए कि इसको डुप्लीकेट करना है। जो काम आपने किया अब तक, वो काम उन लोगों से आपको कराना है। और इस तरीके से आप सेटिस्फाइड यूजर और इंटरेस्टेड लीडर्स जितने भी लोग हैं उनको ये आप लिस्ट बनाइए, उनको आप वीकली बेसिस पे फॉलो कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो चेन बनेगी टीम की, जिसको कहते हैं यूजर, सेटिस्फाइड यूजर एंड बिजनेस लीडर, ये तीनों चीजें आपके साथ में होंगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपने 20 लोगों को, 25 लोगों को यूज कराया प्रोडक्ट, सपोज कीजिए 15 दिन में, आप ऐसे ही अगर 2-4 लोग और मिल जाए, वो भी अगर यही काम करते हैं, तो 1 महीने के अंदर आपके 100 यूजर्स तैयार होंगे। ये 100 यूजर्स कमाल कर सकते हैं, आपको सेल्स मास्टर भी बना सकते हैं। ये कंफर्म है कि मैं आपको बता रहा हूँ। दोबारा से आप उन सेटिस्फाइड यूजर्स के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, आप दूसरा प्रोडक्ट दीजिए। ये 5th पॉइंट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर एक प्रोडक्ट देके उसके बाद भूल जाते हैं, यूजर सेटिस्फाइड है उसके बाद भूल जाते हैं, फिर हम जाते नहीं है। तो उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट के लिए आप जाइए, उसको सेकेंड प्रोडक्ट के लिए अप्रोच कीजिए, और जब वो सेकेंड प्रोडक्ट का भी सेटिस्फाइड यूजर हो जाता है तो फिर आपको एक नए सेट ऑफ न्यू लीडर्स जो इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस में, वो आपको मिलेंगे।
इस तरीके से आपकी जो डुप्लीकेशन है ना, आपके काम का भी और आपकी डाउनलाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी डुप्लीकेट कर रहे हैं अपने काम को, इस तरीके से आपकी टीम बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी। तो यूजर, सेटिस्फाइड यूजर, इंटरेस्टेड लीडर्स, देन अगेन सेटिस्फाइड यूजर एंड इंटरेस्टेड लीडर्स, ये जो चेन है ना बेसिकली इसी पे हमको काम करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिक्स्थ पॉइंट, आप अपनी डाउनलाइन में ऐसे लोगों को ढूंढिए। कुछ ऐसे होंगे जो यूजर, सेटिस्फाइड यूजर पे काम कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इंथुजियाज्म होंगे, बोले सर अब मैं बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कैसे मैं बढ़ाऊं मुझे आप बताइए। ऐसे लोगों को आप ट्रेनिंग दीजिए। आपने जो कुछ सीखा, जैसे सीखा वही ट्रेनिंग आप उन लोगों को दीजिए, उनकी नॉलेज बढ़ाइए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, उनके साथ रेगुलर मीटिंग कीजिए और उनको बोलिए हर मीटिंग में आना जरूरी है। देखिए 1 घंटे की, 2 घंटे की मीटिंग कोई भी होती है, हम अक्सर स्लिप कर जाते हैं। मैं भी ये काम करता हूँ, कई बार बिजी रहता हूँ तो स्लिप कर जाता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जब आप किसी मीटिंग को बराबर देखते हैं, अगर सपोज कीजिए 1 घंटे का कोई सेशन है, तो 1 घंटे के सेशन में 3-4 चीज ऐसी मिल जाती हैं जो मेरे लिए नई होती है। बस यही ऑब्जेक्टिव है मीटिंग। बताते सब लोग वही चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन हर आदमी अगर 2-2 चीजें नई बता रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास 6 चीजें हो जाएंगी। मीटिंग अटेंड करने का जो एक फिलॉसफी है, जो मैं समझता हूँ, वो यही है। ऐसा कोई ऊपर से उतरा हुआ या कोई एमबीए स्पेशल किया हुआ नहीं है। हम सब लोग अपने अनुभव के आधार पे बात करते हैं। अगर हम सब लोगों के अनुभव को जोड़ दें, मेरा 35 साल का अनुभव है, पवन जी का 15 साल का है, किसी का 20 साल का है, तो अगर 15 और 20 साल का मुझे ना मिल पाया तो वो 35 साल उनका, 35 साल मेरा, तो 35 में से कम 10 साल का एक्सपीरियंस तो हम ले सकते हैं। तो हमारा तो 45 साल का हो गया ना। बस यही काम है हमारा, एक दूसरे से हम सीखते हैं, मीटिंग में जाते हैं, अटेंड करते हैं और हम सीखते हैं। तो हर मीटिंग में मुझे 2 या 3 चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो नई होती है। 7th पॉइंट, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स अब तक आपने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, उन लोगों को सिर्फ एक ही काम बोलना है कि जो कुछ आपने अब तक किया है उसको अपने नीचे के लोगों के साथ डुप्लीकेट कराना है। Ask your important team leaders to duplicate the same। क्यों? क्योंकि आपके डाउनलाइन, आपकी टीम आपको देख के आगे बढ़ती है और जब आप कोई काम करते हैं, उस काम को आप डुप्लीकेट कराते हैं तो उसमें 2 फायदे होते हैं। क्योंकि आप जिस रास्ते से आगे बढ़े हैं वो रास्ता आपका टेस्टेड है। उस टेस्टेड रास्ते पे जब आप दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो आपको पता है वो गलती कहाँ पे कर रहा है, तो आप गलती जल्दी पकड़ लेंगे। प्लस उसको कहाँ पे पुश करना है आप जल्दी पुश कर देंगे। थर्ड, वो आपको देखा है काम करते हुए, इसलिए उसको एक कॉन्फिडेंस ज्यादा बेहतर रहेगा और उसमें डुप्लीकेशन जब होगा वो प्रॉपर होगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, कई बार मैं कई लोगों को बोलता हूँ, आप ज्वाइन करते हैं, आप 1-2 महीने अपना दिमाग ना लगाएं। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं। हम जब जुड़ते हैं, कोई हमारा अपलाइन हमें जोड़ता है, मैं जैसे जुड़ा था तो मैंने अपना अपलाइन के आगे पूरा 1 साल तक अपने आप को सरेंडर कर दिया कि साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ मैं वो करूंगा, बाकी नेटवर्किंग का मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप देखिए। 1-1.5 साल मैं उन्हीं के कहने पे चला बिल्कुल, और मैंने इसमें 2 राय नहीं है कि मैंने नेटवर्किंग की बहुत सारी चीजें सीखी। तो आप 1-1.5 साल मत कीजिए, 2 महीने अपना दिमाग उठा के अलग रख दीजिए, अपने अपलाइन को सुनिए वो क्या कहना चाहता है। अपलाइन गधा हो, अपलाइन इंटेलिजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपलाइन इज ए अपलाइन। क्योंकि वो जहां पे है वो आपसे 1 कदम आगे है, तो डेफिनेटली आप 1 कदम पीछे हैं। आप उसको गधा कह लीजिए, आप उसको इंटेलिजेंट कह लीजिए, अरे उसको कुछ नहीं आता है, अरे वो क्या मुझे सिखाएगा, ये सब बातें पोटली में बांध के एक तरफ रख दीजिए। अपलाइन इज अ अपलाइन। तो अपलाइन को आप 2 महीने सुनिए, उसके पीछे पड़िए, भाई साहब बताओ करना क्या है, कैसे करना है। आप नहीं बताओगे तो मुझे बताओ, मैं किससे सीखूं। ये जो तरीका है ना बेसिकली सीखने का, यही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब आप अपने अपलाइन के पीछे पड़ते हैं 2 महीने, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपका तजुर्बा उसमें ऐड होगा तो और ज्यादा आपकी तलवार तेज बनेगी, धारदार बनेगी। तो आस्क योर इंपॉर्टेंट टीम लीडर्स टू डुप्लीकेट द सेम।
यही 7 चीजें हैं। विश्वास मानिए, एक आध महीने के अंदर आपके पास कम से कम 75 से 100 सेटिस्फाइड यूजर्स होंगे। अच्छा, एक चीज आप नोट कर लीजिए कहीं पे बहुत अच्छी तरीके से, एटॉमी में अगर आपको आगे बढ़ना है, आप भूल जाइए नेटवर्किंग के कंसेप्ट को, नेटवर्किंग की साइंस को। आपके पास अगर यूजर नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। आप लिख के रख लीजिए, आप कोई सपना आप कितना भी देखा हो, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। इफ यू डोंट हैव 75 to 100 satisfied user within a month या within half 1.5 month, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इन्हीं में से लोग आपको नए लीडर्स मिलेंगे, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो तरीका है, ये तरीका इट इज ए टेस्टेड तरीका। आप किसी भी तरीके से इसको काउंटर कर लीजिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं अब यही काम कर रहा हूँ और जिन्होंने इस काम को किया, आप अभी एक मीटिंग हुई थी, आपने देखा होगा, एक साहब है, एक हमारे बहुत अच्छे लीडर है, ही इज अर्निंग 30 to 40,000 फ्रॉम रिटेलिंग ओनली, प्लस मैचिंग का जो आता है वो अलग आता है। मतलब हर महीने 1.5-3 लाख रुपए की सेल वो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स की खुद ही करते हैं, उनका इतना यूजर बेस है। तो जिस आदमी को एटॉमी में आगे बढ़ना है, विश्वास मानिए, आपका यूजर बेस होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इस तरीके से जब आप यूजर बेस को प्रोडक्ट्स देंगे, आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप विश्वास मानिए, आपकी एजेंट, स्पेशल एजेंट रैंक अपने आप हासिल हो जाएगी। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूं, मत कीजिए। आप यूजर बनाइए, लोगों को प्रोडक्ट्स दीजिए, अपनी आईडी पे मंगा के लोगों को दीजिए, आपकी रैंक अपने आप बन जाएगी स्पेशल एजेंट की। पर यहाँ तक पहुंचिए पहले, उसके बाद आप आगे बात कर सकते हैं। किसी इन्वेस्टमेंट के बिना आप रैंक हासिल कर लेंगे। एटॉमी के प्लान की यही खासियत है। और एक बार आपने एजेंट लेवल को हासिल कर लिया और यूजर बेस आपके पास है, तो केवल मैचिंग से आपकी 20-25 हजार रुपए की महीने की इनकम हो सकती है, ऐसा मेरा आकलन है। और एक बार आप स्पेशल एजेंट बन गए, आप मास्टरशिप बोनस के लिए ट्राई कीजिए, और मास्टरशिप बोनस में आप एडिशनल 35 से 40 हजार रुपए 15 दिन का, मतलब अगर आप मास्टरशिप बोनस इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो 3 महीने के अंदर, आप 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर मास्टरशिप बोनस करके 1.5 लाख रुपए तक की इनकम आप महीने में हासिल कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एटॉमी। तो आपको फिर मैं दोबारा से याद दिलाता हूं, पुरानी आदतें पुराने रिजल्ट्स की तरफ ले जाती हैं। जो आप आज तक करते रहे हैं वही करेंगे, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां आज आप हैं। क्लियर? ओल्ड थिंकिंग लीड्स टू ओल्ड रिजल्ट्स। ओल्ड रिजल्ट्स रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपनी आदतों को, अपने काम करने के तरीकों को चेंज कीजिए, और चेंज करेंगे। आपको मेरा अगर तरीका पसंद नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप अपने तरीके से कीजिए। अगर उसमें आप सफल होने की आपको कॉन्फिडेंस है तो आप पूरा वैसे कीजिए, लेकिन वो काम मत कीजिए जो आज तक आप करते रहे हैं। क्योंकि वो काम अगर आप करेंगे आज भी जो आज तक करते रहे हैं, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां आप आज हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आज से आगे जाना। तो आज से आगे जाने के लिए आपको वो काम छोड़ना पड़ेंगे जो आप आज तक करते रहे हैं। ऐसा नहीं सब काम नहीं छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन डेफिनेटली आप एडिशन करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। आज तक आप 4 काम कर रहे थे, तो आज आप यहाँ हैं, तो 2 और जोड़िए, 3 और जोड़िए। इसी तरह आप नए काम, नई चीजों को, पुरानी चीजों को, नई चीजों का कॉम्बिनेशन बना के आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आप रोज क्या करते हैं, उसमें आपके भविष्य छिपा हुआ है, कहीं और नहीं छिपा हुआ है। रोज जो करते हैं आप, डेली रूटीन आपका जो है, दैट इज द बेस फॉर योर फ्यूचर। तो आप तैयार हैं? सब लोग हैं तैयार? Are you ready? रेडी? नहीं, मुझे थम्स अप दीजिए, या आपको ये सेशन अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे कमेंट भी दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप दीजिए, मेरा भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन होता है। तो आर यू रेडी? आप तैयार हैं अपनी किस्मत को देखकर इतिहास बनाने के लिए?